सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उनके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। आज हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे, जब सिनेमा बोलना सीखा। तो इस चैप्टर को लिखने वाले लेखक हैं प्रदीप तिवारी, जिसमें ये बताया गया है सिनेमा के बारे में कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा में बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर यानी वह समय ऐसा था जब मूक का मतलब होता है गूंगा, चुपचाप। मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पे था। पहले क्या था? मूक सिनेमा, बिना बोलने वाला सिनेमा प्रसिद्ध था। अब क्या हुआ? धीरे धीरे 14 मार्च 1931 को बदलाव आया और आलम आरा जो फिल्म थी वो बोलती फिल्म प्रसिद्ध हुई। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। शिखर यानी चोटी पे था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्दिशियर एम ईरानी। पहली फिल्म बोलती फिल्म थी जिसमें साउंड था, बोलती फिल्म थी। इसको बनाने वाले जो फिल्मकार थे उसका नाम था अर्दिशियर एम ईरानी, जिन्होंने आलम आरा बोलती फिल्म बनाई। अर्दिशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और उसके मन में भी बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्दिशियर ने उस वक्त कहा, हमारे पास कोई संवाद का मतलब होता है बातचीत, संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्दिशियर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुन चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया गाने बजाने में। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। मूक युग के अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, यानी जो मूक फिल्म बनाई जाती थी उनकी शूटिंग दिन में की जाती, लेकिन बोलती फिल्म की शूटिंग रात को की गई। मगर आलम आरा की शूटिंग भी क्या हुई? रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, लाइटों की व्यवस्था करनी पड़ी। इसी से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माता या फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार का मतलब होता है कई स्टार थे। स्टार का मतलब होता है बच्चों प्रसिद्ध अभिनेता। कई प्रसिद्ध अभिनेता और तकनीशियन तो दिए ही, अर्दिशियर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत,
संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। संयोजन का मतलब होता है मेल, गीत संगीत और नृत्य का इसमें मेल था। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। आलम आरा फिल्म की जो नायिका है, अभिनेत्री है, वो कौन थी? जुबेदा। नायक थे विठल और अभिनेता कौन थे? विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। विठल को उर्दू बोलना नहीं आता था। पहले उनका दौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। यानी विठल को नायक बनाया गया, लेकिन उनको उर्दू भाषा नहीं बोलनी आती थी, इसलिए उनको हटाया गया और उसकी जगह महबूब को नायक बनाया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। उनको हटाने पर विठल नाराज हो गए और अपना अधिकार पाने के लिए उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा और उसका मुकदमा लड़ने वाले वकील कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने विठल का मुकदमा लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वकील थे जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। फिर विठल वो मुकदमा जीत गए और आलम आरा फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टेटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, स्तंभ यानी आधार बने। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, यानी 8 सप्ताह तक फिल्म हॉल थे वो फुल रहे भीड़ के कारण। इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। इतनी भीड़ हुई इस फिल्म को देखने के लिए कि पुलिस भी उन पे काबू नहीं पा सकी आसानी से। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार हुई थी। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया है। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण संवाद सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। संवाद सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक एडिशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया। भारतीय संवाद फिल्मों का पिता किसको कहा गया बच्चों? एडिशियर ईरानी। उन्होंने इस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। जब उनका सम्मान किया गया तो बोले कि मेरे को इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। तब उन्होंने कहा, मैंने तो अपने देश के लिए अपने हिस्से का योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, यानी आपस में बातचीतें भी करनी थी। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। पहले मूक फिल्मों में अभिनय दिखाया जाता था, लेकिन आलम आरा फिल्म के बाद अभिनय के साथ साथ बातचीत भी फिल्मों में दिखाई गई है। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले और आलम आरा के बाद स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कदर होने लगी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा।
सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। दाखिला हुआ का मतलब होता है प्रवेश हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब यानी छवि फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों में पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरत अपनी केश सज्जा यानी बालों को सजाना, केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अदिशेर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अदिशेर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। इसमें यह बताया गया है बच्चों कि अदिशेर ईरानी के समय में अभिनेता और अभिनेत्रियाँ जनता में काफ़ी लोकप्रिय होती थी। उनके द्वारा फिल्मों में पहने गए वस्त्र, केश सज्जा आदि का अनुकरण जनता में हो रहा था। माधुरी नामक फिल्म की हीरोइन सुलोचना की हेयर स्टाइल का अनुकरण स्त्रियां कर रही थी। जैसे फिल्मों में एक्ट्रेसों को देखते हैं वैसे ही वो अपने बालों को सजा रही थी। अदिशेर ईरानी की फिल्मों में भारतीय अभिनेताओं के साथ ईरानी अभिनेताओं ने भी भाग लिया। उनकी फिल्म न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, बर्मा तथा पश्चिमी एशिया के देशों में भी लोकप्रिय थी। दादा फाल्के को भारतीय सिनेमा का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने भी अदिशेर की बोलती फिल्मों और उनके फिल्म जगत को योगदान में अपना समर्थन प्रदान किया, क्योंकि बोलती फिल्म के आने पर सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है जब सिनेमा बोलने लगा। पहले क्या होता था, मूक फिल्में बनाई जाती थी, लेकिन जब बोलती फिल्म बनाई गई आलम आरा, उसके बाद जो एक्ट्रेस यानी अभिनेता और अभिनेत्री हैं वो भी क्या है, उसमें पढ़े लिखे ले जाने लगे। पहले तो क्या था, जो शरीर से हटा कटा था वो फिल्मों में लिया जाता था, लेकिन आजकल क्या है, फिल्मों में पढ़े लिखे सारे चीज़ों को देखने लगे हैं। तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है जब सिनेमा बोलना सीखा। और जब सिनेमा बोलना कब सीखा, 14 मार्च 1931 को पहली फिल्म बनी थी आलम आरा। उसके बाद से सवाक फिल्म बोलती फिल्में बनाई गई। तो ये हमने चैप्टर पढ़ा है। आपको भी इस चैप्टर को एक बार दोबारा पढ़ना है। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर भेजेंगे। धन्यवाद।